वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दो बड़े साथी, उनके ना हाल बदले ना हालात बदले, साल जरूर बदल गया है। मैं इंडिया गठबंधन के दो बड़े साथी यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिछले साल भी इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाली दोनों पार्टियों में एक राज्य में हुए चुनाव को लेकर रसाकसी और तनाव देखने को मिला था। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने पूरा इतिहास याद दिला दिया था कि अगर मुलायम सिंह यादव यूपीए सरकार को सपोर्ट नहीं करते तो सरकार गिर जाती। ये एहसानों का दौर चल रहा था, लेकिन उसके बाद आई लोकसभा चुनाव, तो आखिरकार कांग्रेस को जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो लगातार दावा किया जा रहा है कि नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ ही है, लेकिन अब महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही साफ साफ वही तस्वीर दिखने लगी है जो मध्य प्रदेश चुनाव की। जी हाँ, तनाव भी, अदावत भी और सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। खबर ये तलक है कि हो सकता है अक्टूबर के इस आखिरी महीने में, आखिरी तारीख तक, ये जो गठबंधन है, दो लड़कों की जोड़ी है, वो अलग अलग हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये ताजा तरीन गर्मा गर्म खबर आपके लिए लेकर आया हूं। ये खबर इसलिए और ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही तो महीना था जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पिछले बरस चुनाव हो रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी उत्सुक नहीं थी, चूंकि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका मध्य प्रदेश से लगता है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके को लेकर अखिलेश यादव अति उत्साहित नजर आ रहे। उनको भरोसा था कि ताजा तरीन अभी हाल ही में जो गठबंधन हुआ है उसका असर देखने को मिलेगा और कांग्रेस दिल खोलकर स्वागत करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त कमलनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता, उन्होंने सीधे सीधे आंखें तरेड़ दी थी और कह दिया था समाजवादी पार्टी छोटी सी पार्टी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कई कदम उठाए थे। पहला कदम ये कि भारत न्याय यात्रा जो निकाली जा रही थी वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने शामिल होने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने बयान दे डाला कि जब न्यूक्लियर डील के मसले पर अलग हट गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, यूपीए से समर्थन वापस लिया था, तो ये मुलायम सिंह यादव ही थे, समाजवादी पार्टी ही थी जिसने यूपीए सरकार को बचाया था, मनमोहन सिंह की सरकार को बचाया था। अब एक बार वैसे ही हालात है। पहले मैं एक बयान आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ। बयान अखिलेश यादव को गौर से सुनिएगा कि वो किस तरीके से अपनी बात न केवल रख रहे हैं बल्कि एक सियासी धमाका भी हुआ। पहले बयान सुनिए। एपीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहाँ पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूँ, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता है गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता, आपकी जेब से पैसा निकाल करके। चलिए, इन्होंने अपने तरीके से बता दिया कि इनको 12 सीटें चाहिए। अब आपको मालूम है महाराष्ट्र में एक चरण में वोटिंग होगी 20 नवंबर को, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 288 सीटें हैं। इन सबके बीच 288 सीटों में से क्या कांग्रेस पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से चलकर महाराष्ट्र पहुंचेगी, उसे सिर्फ इसलिए ही साझेदार बनाएगी महाराष्ट्र में क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस ये करने जा रही है? तो जवाब है नहीं। जिन 12 सीटों का जिक्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं वो इस पर गच्चा खाने वाले हैं। लेकिन क्यों अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं, उसके लिए पहले इसी जो बयान दे रहे थे इसी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। उनके पीछे कौन खड़ी है? उनके पीछे इकरा हसन खड़ी है। यही है तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कांग्रेस पार्टी को गच्चा देने की तैयारी में है। उनके पीछे इकरा हसन खड़ी है जो कैराना से सांसद है, एक मुस्लिम युवा नेता के तौर पर जैसे ही वो जीत कर आई है, लगातार उनके नाम का जिक्र अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता करते रहे। पहला नाम ये।
दूसरा एक बयान और मैं आपको सुनाऊंगा आगे जाकर वीडियो में कि समाजवादी पार्टी इतनी ताकत झोंक कर क्यों ये फैसला ले रही है कि वो अपने दम पर अकेले भी महाराष्ट्र चुनाव लड़ लेगी। उसका एक एक सिनेरियो आप इस तस्वीर, इस खबर से समझिएगा। पहले देखिए क्या कर दिया अखिलेश यादव ने। दैनिक जागरण की खबर है और लिखा, महाराष्ट्र में सपा ने ठोक दी ताल, 4 सीट पर घोषित की उम्मीदवार, एमवीए से की बड़ी मांग। महाविकास अघाड़ी, देखिए 2 गठबंधन वाली सरकारें वहां पर हैं। जैसे आप चले जाइए इंडिया गठबंधन और एक एनडीए, ऐसे आप आते हैं बिहार के अंदर तो बिहार में महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष के तौर पर जाने जाते हैं वो है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर एक महायुति है जो एकनाथ शिंदे है, बीजेपी है और साथ में एनसीपी अजित पवार गुट है। ऐसी महाविकास अघाड़ी है जिसमें शरद पवार वाली एनसीपी है, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी है। अब इन 3 राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही रसाकसी चल रही है, अलग अलग तरह से दावे ठोके जा रहे हैं। खबर ये तरह आई थी कि इस बार शरद पवार और कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे सीएम बने, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि सीएम तो वही बनेंगे। यानी कांग्रेस इसी से बाहर नहीं निकल पाई है कि कैसे इन तमाम चीजों को साधा जाए और अखिलेश यादव ने वहां रैली करके एक अलग तरह का तूफान खड़ा कर दिया। उस रैली के खत्म होने के फौरन बाद ही 4 सीटों पर दावेदारी ठोक दी गई। मैंने इकरा हसन का जिक्र किया था, आपको मालूम होगा। दरअसल हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक वजूद होता है, उसी वजूद के तहत अब मैं आपको असली खबर दिखाऊंगा। आपको मालूम होगा कि मुंबई में हाल ही में एनसीपी अजित पवार गुट के जो नेता है बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद तमाम अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, कोई सलमान खान को कोस रहा है, कोई सलमान खान की हिफाजत के लिए बात कर रहा है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहा है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहा है। इन सब के बीच खास तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन इलाकों में गए जो मुस्लिम बाहुल्य माने जाते हैं, जैसे मालेगांव का जिसका इन्होंने जिक्र किया। ऐसे में 4 सीटों की जो डिमांड की जा रही है, उनको ये लगता है कि बाबा सिद्दीकी जैसे वाले मसले पर अबू आजमी का इस्तेमाल करके वो मुसलमानों को अपने साथ लाने का काम कर सकते हैं। वो ये बात जानते हैं कि उनके लिए सीट अकेले अपने दम पर निकालना बड़ा मुश्किल है। 1-2 सीटें छोड़ दी जाए तो, जिसमें अबू आजमी आते हैं। अदरवाइज कई सीटों पर समाजवादी पार्टी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। लेकिन वो बात ये भी अच्छे से जानते हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी ने उनकी बात नहीं मानी और उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो खेल भी बिगाड़ सकते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी की नजर है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप इस बयान को सुनिए जो अबू आजमी ने दिया था। सुनिए। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं कि घुटने नहीं टेक सकता हूं। इस शब्दावली का इस्तेमाल जब अबू आजमी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप समझ लीजिए हो क्या रहा है। दरअसल एक तरफ इकरा हसन को खास तौर पर लेकर गए थे अखिलेश यादव मुस्लिम चेहरे के तौर पर, उधर अबू आजमी पहले से हैं। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मौत के जिक्र एक तरीके से अप्रत्याशित रूप से किया गया कि हम किसी भी तरीके से मुसलमानों पर, अपनी कौम पर हम ज्यादती नहीं झेल पाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस मुस्लिम वोटों पर है। उनको पता है एक कहावत कि बिल्ली या तो दूध पिएगी या लुढ़का देगी, यानी ना तेरा ना मेरा वाला हिसाब किताब कर सकती है। यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में करने जा रही है। दरअसल हुआ यह है कि समाजवादी पार्टी को पता है जमानत जब्त हो सकती है, कुछ एक सीटें आ जाए तो आ जाए। ऐसे में कांग्रेस के हक से भी, उनके हलक से मुस्लिम वोट भी खींच के लाने का काम किया जा सकता है कुछ एक सीटों पर अगर हुआ। क्योंकि ऐलान क्या किया गया है, देखिए इस खबर में क्या क्या लिखा गया है। इसमें कह दिया गया कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 4 उम्मीदवार घोषित कर ताल ठोक दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे में राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की मांग की है। एक तरफ 12 सीटों की मांग की जाती है और 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाता है। यही उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था। एक तरफ सीटें मांग रहे थे और लग रहा था सीटें नहीं मिल पाएंगी, उनकी मुराद पूरी नहीं होगी, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए थे और यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हुआ था। आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी कितना मजबूत रहेगा वो अलग बात है, लेकिन ये 2 लड़कों की जोड़ी साथ रह पाएगी, इस पर संशय के बादल मंडराने लगे। नमस्कार।